नमस्ते। जिन्होंने इस चैनल को पसंद किया और सब्सक्राइब किया, मैं उनका धन्यवाद करती हूं। आशा है कि यह कथा चैनल विकसित होगा और हम सभी के जीवन के लिए लाभ और सबक प्रदान कर सकेगा। मैं आप सभी के स्वस्थ, दीर्घायु और प्रचुर तथा धन्य संपत्ति की कामना करती हूं। शांति अम्मा ने अपने कदम रोक दिए। उनके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, लगभग एक धीमी लेकिन टूटी फूटी कराहट जैसी। उस सुबह जंगल में ठंडी हवा छाई हुई थी और उन्होंने एक जानवर की आवाज सुनी। यह इतनी स्पष्ट और दिल को छेदने वाली थी कि उनका बूढ़ा दिल कांप उठा। घनी झाड़ियों के पीछे उन्होंने आखिरकार एक बड़े रंग को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। गहरे काले रंग की धारियों वाला पीला फर उलझा और गंदा दिख रहा था। एक बड़ा बाघ हाँफते हुए लेटा हुआ था। उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। शांति अम्मा भौंचक्की रह गईं। उन्होंने पहले कभी किसी बाघ को इतने करीब से नहीं देखा था। शांति अम्मा ने एक लंबी सांस ली, हिम्मत जुटाने की कोशिश की। वह बाघ दर्द में लग रहा था। उसके शरीर से खून बह रहा था और शरीर के एक तरफ कई घाव दिख रहे थे। ये निशान प्राकृतिक नहीं थे, शायद किसी फंदे या शिकार का परिणाम थे। वह एक कदम और आगे बढ़ी और जब दूरी केवल कुछ मीटर की रह गई तो बाघ ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसे दर्द भरी आंखों से देखा। वे आंखें तेज थीं, लेकिन उनमें कोई खतरा नहीं था, बल्कि एक याचना भरी नजर थी, जैसे वह मदद मांग रहा हो। बेचारा, शांति अम्मा ने धीमी कांपती आवाज में फुसफुसाया। वह जानती थी कि बाघ एक जंगली जानवर है, लेकिन उसकी आंखों के सामने की पीड़ा और मदद की गुहार लगाती आंखों को देखकर उनका दिल पिघल गया। बिना इंतजार किए उन्होंने ऐसे पत्ते खोजना शुरू कर दिया जो खून को रोक सकें और बाघ के घाव को शांत कर सकें। जैसे ही शांति अम्मा पास आईं और बाघ के खुरदुरे फर को छुआ, अचानक बाघ गुर्राया। उसके दांत एक नीची मेनासिंग आवाज के साथ बाहर निकले। शांति अम्मा एक पल के लिए पीछे हट गईं, यह महसूस करते हुए कि वह एक जंगली जानवर से निपट रही हैं जो किसी भी समय उन्हें खत्म कर सकता है। बाघ ने उन्हें थोड़ी बेचैनी भरी आंखों से देखा, जो डर और आत्मरक्षा का मिश्रण था। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, शांति अम्मा ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। उस बड़े जानवर को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। इस तरह के घाव को अगर छोड़ दिया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। धीरे धीरे शांति अम्मा फिर से आगे बढ़ी। उनका दिल डर से भरा था, लेकिन एक अटूट दृढ़ संकल्प भी था। वह जानती थी कि बाघ उन्हें किसी भी पल मार सकता है, लेकिन उनकी सहज वृत्ति ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बाघ ने आखिरकार अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। शांति अम्मा को पास आने की अनुमति दी। कांपते हाथों से शांति अम्मा ने बाघ के शरीर को छुआ, जो शायद लगातार बहते खून के कारण था। उन्होंने बाघ के घाव के चारों ओर पत्ते लगाना शुरू कर दिया। बढ़ते रक्तस्राव को रोकने की कोशिश कर रही थी। उनके प्रशिक्षित हाथ जानते थे कि घावों का इलाज कैसे किया जाता है, लेकिन इस बार यह अलग महसूस हुआ, क्योंकि वह एक इंसान का नहीं बल्कि एक बाघ का इलाज कर रही थी। जब शांति अम्मा के हाथ ने खून के बहाव को रोकने के लिए घाव पर और अधिक दबाव डाला तो बाघ फिर से गुर्राया। एक दिल दहला देने वाली आवाज, मुझे माफ करना बेटा, मुझे पता है कि यह दर्दनाक है, लेकिन मुझे यह करना ही होगा, शांति अम्मा ने फुसफुसाया। उनकी कर्कश आवाज पत्तों के बीच बमुश्किल सुनाई दे रही थी। बाघ ने अपने बगल में एक छोटी टहनी को काट लिया, असहनीय दर्द को सहते हुए। इस दृश्य ने शांति अम्मा को और भी आश्वस्त कर दिया कि उन्हें इस बड़े जीव को बचाना है, चाहे कोई भी जोखिम हो। कुछ समय बाद बाघ के शरीर पर बड़ा घाव धीरे धीरे खून बहना बंद हो गया और बाघ अधिक स्थिर रूप से सांस लेने लगा। शांति अम्मा ने बाघ के खुरदुरे फर को सहलाया। अब तुम बेहतर हो, उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, जैसे किसी छोटे बच्चे से बात कर रही। बाघ की आंखों में एक अनकही कृतज्ञता थी, लेकिन गांव की दिशा से तेज और शोरगुल की आवाजें सुनाई दी। शांति अम्मा ने मुड़कर देखा। आवाजें और करीब आ रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। चिंतित होकर उस सफेद बाघ को देखा जिसे अब उन्हें छिपाना था। शिकारी, शांति अम्मा ने डर भरे लहजे में कहा, लेकिन सफेद बाघ अभी भी दूर जाने के लिए बहुत कमजोर था। वह केवल लंगड़ाते हुए उस दिशा में चल सकता था जिधर शांति अम्मा ने इशारा किया था। गांव से फिर चीखने की आवाजें आईं और इस बार शांति अम्मा पेड़ों के बीच मशालों की चमक देख सकती थी। वे और करीब आ रहे थे और वह जानती थी कि उन्हें इस बाघ को बचाने के लिए कुछ करना होगा। मेरी बात सुनो, उन्होंने सफेद बाघ से कहा, जो थकी हुई आंखों से उन्हें देख रहा था। मैं उन्हें दूर भेज दूंगी, तुम्हें टिके रहना होगा बेटा। तेजी से शांति अम्मा उठी और चीख की दिशा में दौड़ी, सफेद बाघ को झाड़ियों के पीछे छोड़कर। जब वह शिकारियों के समूह के पास पहुंची तो गांव के लोगों ने उन्हें आश्चर्य से देखा। शांति अम्मा, आप यहां क्या कर रही हैं? हम इस जंगल में घूम रहे एक सफेद बाघ का पीछा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर तनाव और संदेह भरी नजरें थी। यहां कोई बाघ नहीं है, मैं उसे यहां घूमने नहीं दे सकती, एक शिकारी ने कठोर स्वर में कहा। शांति अम्मा ने उन्हें एक एक करके देखा, अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। अगर कोई घायल सफेद बाघ है तो वह तुमसे ज्यादा डरा हुआ होगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारा डर एक निर्दोष प्राणी को मार डाले। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की।
लेकिन शिकारी अड्डे रहे। शांति अम्मा को अंततः पता चला कि सफेद बाघ को बचाने के लिए झूठ बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं इस जंगल के पूर्वजों की कसम खाती हूं, यहां पास में कोई सफेद बाघ नहीं है, उन्होंने एक दृढ़ आवाज में कहा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं यहां रात भर रहूंगी। अगर कोई बाघ होगा तो मैं खुद उस खतरे का सामना करूंगी। शिकारियों ने एक दूसरे को देखा संदेह में, लेकिन शांति अम्मा के आत्मविश्वास से थोड़ा प्रभावित हुए। अंत में शिकारियों के मुखिया ने सिर हिलाया। ठीक है मां, लेकिन अगर हमने इस इलाके में फिर से किसी सफेद बाघ के बारे में सुना तो हम वापस आएंगे और उसे जंगल के अंत तक शिकार करेंगे। वे मुड़े और भारी कदमों से चले गए, शांति अम्मा को अंधेरे पेड़ों के बीच अकेला छोड़कर। जैसे ही शिकारियों के कदमों की आवाज गायब हो गई, शांति अम्मा तुरंत उस जगह पर लौट आई जहां सफेद बाघ छिपा हुआ था। सफेद बाघ अभी भी कमजोर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। शांति अम्मा थोड़ी मुस्कुराई, अपने दिल में एक गर्माहट महसूस कर रही थी। वे चले गए थे, घायल और कमजोर, शिकारियों के खतरे के साए में जो उसकी जान लेने के लिए तैयार थे। एक निर्णय लेने के बाद शांति अम्मा सफेद बाघ के छिपने की जगह की ओर बढ़ी, अपने साथ पत्तों और जड़ों से बनी दवाओं का एक बंडल लेकर, जिसे उन्होंने सुबह से इकट्ठा किया था। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि सफेद बाघ अभी भी उसी जगह पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने का एक मजबूत दृढ़ संकल्प था। इस बार शांति अम्मा ने सफेद बाघ के घावों को साफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन पत्तों को लगाया जिन्हें उन्होंने पहले चबाकर एक मरहम बना लिया था। सफेद बाघ कभी कभी कराता, धीरे से फुफकारता, लेकिन उसने उस बूढ़ी औरत के कोमल स्पर्श का विरोध नहीं किया। तुम्हें पता है, शांति अम्मा ने धीरे से कहा, अपनी दवाओं में व्यस्त रहते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जंगल में ऐसे अकेले रहूंगी, लेकिन किसी तरह यहां रहना ज्यादा शांतिपूर्ण लगता है। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता या तुम्हारा पीछा नहीं करता जैसे तुम्हारा हो रहा है। सफेद बाघ ने बस एक लंबी सांस ली, जैसे शांति अम्मा की बातों को महसूस कर रहा हो। बूढ़ी औरत बाघ की देखभाल करती रही। इस चुप्पी के बीच वह शेरू के घावों का इलाज करने, उन्हें साफ करने और मरहम बदलने आती थी। उनके एकाकी जीवन में एक नया दोस्त आ गया था। एक दोपहर जब वह शेरू के शरीर पर घावों को ढकने वाले औषधीय पत्तों को ठीक कर रही थी, अचानक गांव की दिशा से कदमों की आवाज सुनाई दी। शांति अम्मा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह किसी लकड़हारे या जड़ी बूटी खोजने वाले की आवाज नहीं है, यह शिकारियों की आवाज थी। शेरू ने अपना सिर उठाया, उसके कान हिल रहे थे। वही बेचैनी दिखा रहा था जो शांति अम्मा महसूस कर रही थी। शेरू, जल्दी से छिप जाओ, शांति अम्मा ने चिंता से फुसफुसाया। वे नहीं माने। वह है, शांति अम्मा ने कहा। उनका सीना भारी महसूस हो रहा था। उनके सीने में डर और साहस का मिश्रण था, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब शांति अम्मा शिकारियों से मिली तो उनकी चिंता उनकी ओर बढ़ गई। शांति अम्मा, आप फिर से यहां? हमने सुना है कि एक बाघ ने गांव पर हमला किया है। गांव की हवा उनके शब्द थे। मैं। शिकारियों ने एक दूसरे को देखा, उलझन और संदेह में। अंत में हट्टे कट्टे आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है मां, अगर आप जोर देती हैं तो हम गांव वापस चले जाएंगे, लेकिन हम कल फिर आएंगे। अगर हमें फिर से उस सफेद बाघ के निशान मिले तो हम उसे शिकार करने में संकोच नहीं करेंगे। शांति अम्मा ने बस सिर हिलाया, धैर्यपूर्वक उनके जाने का इंतजार करती रही। जब उनके कदमों की आवाज पूरी तरह से गायब हो गई तो वह तुरंत शेरू के छिपने की जगह पर लौट आई। उन्होंने पाया कि सफेद बाघ अभी भी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन जब उसने शांति अम्मा को वापस देखा तो उसकी आंखों में शांति थी। शेरू, वे चले गए हैं। शांति अम्मा ने सफेद बाघ के सिर को धीरे से सहलाते हुए फुसफुसाया। मैं उन्हें तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। तुम गांव के लिए खतरा नहीं हो। तुम बस एक घायल प्राणी हो जो सुरक्षा की तलाश में, जैसे मैं इस जंगल में एकांत की तलाश में हूं। शेरू ने शांति अम्मा को एक ऐसी नजर से देखा जो जैसे बूढ़ी औरत के शब्दों को समझ रही हो। शांति अम्मा के दिल में एक गर्मजोशी का एहसास हुआ जो उन्होंने अपने जंगल के जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें एक सच्चा दोस्त मिल गया था, कोई ऐसा जो इंसान भी नहीं था, लेकिन जो अकेलेपन और पीड़ा का अर्थ समझता था। उस रात शांति अम्मा शेरू के बगल में लेटी जंगल के बीच दुर्लभ शांति का आनंद ले रही थी। उनका दिल अब अकेला नहीं था। जो जंगल पहले शांत लगता था, अब एक अप्रत्याशित दोस्ती की गर्मी से भर गया था। शेरू की मौजूदगी ने उनके जंगल के जीवन को पूरा कर दिया था। सामान्य से भारी, उन्हें बुखार और पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर शेरू को देखा, वह सफेद बाघ जो अब उनके दोस्त जैसा हो गया था, दोस्त, वह पूरी सीज के साथ उन्हें देख रहा था। उन्होंने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। चिंता मत करो बेटा, मैं चल सकती हूं, शांति अम्मा ने फुसफुसाया, मुस्कुराते हुए, भले ही उनका शरीर दर्द से कांप रहा था। शेरू ने बस उन्हें अपनी तीखी आंखों से देखा, जो बिना आवाज के सब कुछ समझ रही थी। वह शांति अम्मा के बगल में खड़ा हो गया।
जब बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल रही थी तो वह वफादारी से उनके साथ चला। झोपड़ी में पहुंचकर शांति अम्मा हाँफ गईं। मैं जंगल में लकड़ी और जड़ी बूटियां खोजने जाती हूं, लेकिन अब अगर शेरू दूर होता तो उसे पता होता कि शांति अम्मा ठीक नहीं है। शेरू की उपस्थिति शक्ति का स्रोत थी। वह सफेद बाघ, जिसे कभी गांव के लोग खतरा मानते थे, अब उनका सच्चा रक्षक बन गया था। उनके सबसे कठिन दिनों में उनका वफादार दोस्त। एक ठंडी शाम शांति अम्मा का शरीर और भी कमजोर महसूस होने लगा। आंखें खोलना भी उनके लिए भारी लग रहा था, लेकिन वह अपने पास शेरू की गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। बाघ लगातार उनके पास बना रहा। आधी बेहोशी की हालत में उन्होंने शेरू के सिर को सहलाया। अपने झुर्रीदार हाथों में सफेद बाघ के खुरदुरे फर को महसूस किया। तुम मेरे दोस्त हो शेरू, उन्होंने धीरे से फुसफुसाया। लगभग सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊंगी, लेकिन मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। शेरू हिला नहीं, बस अपना सिर झुका लिया, जैसे शांति अम्मा के अंतिम शब्दों को समझ रहा हो। वे वहां चुपचाप रहे। दो आत्माएं जो बढ़ते जंगल की खामोशी के बीच जुड़ी हुई थी, लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक पास आते कदमों की आवाजें सुनाई दी। वे कदम जो क्रूर और जल्दबाजी में लग रहे थे। दूर से आदमियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। शेरू ने अपना सिर उठाया, गुर्राया, चेतावनी के संकेत से पहले। शेरू ने शांति अम्मा को देखा और उनकी गहरी भूरी आंखों में शांति अम्मा एक अनकहा प्यार और बलिदान महसूस कर सकती थी। उस समय तक शिकारी झोपड़ी के सामने पहुंच चुके थे। वे एक बड़े सफेद बाघ को शांति अम्मा के सामने सीधे खड़े देखकर दंग रह गए, जैसे वह किसी भी पास आने वाले पर हमला करने के लिए तैयार हो। वही है वह सफेद बाघ जिसे हम ढूंढ रहे थे। जल्दी करो, हमें उसे बूढ़ी औरत पर हमला करने से पहले गोली मार देनी चाहिए। एक शिकारी ने अपनी बंदूक उठाते हुए चिल्लाया, उसे सीधे शेरू की ओर निशाना साधते हुए। यह देखकर शांति अम्मा अपनी बची हुई ताकत से चिल्लाई, नहीं, इस सफेद बाघ को गोली मत मारो। वह खतरनाक नहीं है, वह मेरा दोस्त है। वही है जो मेरी रक्षा करता है। उनकी आवाज दृढ़ता से भरी थी। भले ही वह कमजोर और हाँफ रही थी, लेकिन शिकारी भ्रमित लग रहे थे। बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वे अभी भी सतर्क थे। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं, किसी भी समय खींचने के लिए तैयार। शांति अम्मा ने उन्हें साहस भरी आंखों से देखा। शेरू तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। वास्तव में वही है जो गांव को दूसरे जंगली जानवरों से बचाता है। अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम इस जंगल के रक्षक को मार दोगे। शांति अम्मा के शब्द रुक गए। जब उनकी खांसी फिर से शुरू हो गई, उनकी सांसें उखड़ने लगी। शिकारी संदेह में पड़ने लगे। उनमें से कुछ ने अपनी बंदूकें नीचे कर ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा, स्थिति से भ्रमित। एक तरफ वे उस बड़े सफेद बाघ से डरते थे जो उनके सामने शान से खड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत के शब्द धीरे धीरे उनके दिलों में उतर रहे थे। शांति अम्मा उसके बगल में थी। उनका सिर यह दिखा रहा था कि वे कुछ नहीं करेंगे। एक बाघ से ऐसा व्यवहार, बूढ़ी औरत की बातें सच लग रही थीं और वह वास्तव में उसकी रक्षा कर रहा था। अंत में एक बूढ़े शिकारी ने आगे बढ़कर कहा, शायद हम गलत थे। दोस्तों, यह सफेद बाघ शायद सच में इस बूढ़ी औरत का दोस्त है। देखो वह कैसे उसकी रक्षा कर रहा है। वह सफेद बाघ आक्रामक या खतरनाक नहीं लग रहा है, वह बस उसकी रक्षा करना चाहता है। शिकारियों ने एक दूसरे को देखा और अंत में धीरे से सिर हिलाया, एक एक करके अपनी बंदूकें नीचे कर ली। ठीक है शांति अम्मा, हम आप पर विश्वास करेंगे। बाघ ने अपना सिर टिका दिया। हम भी जो मुरझा गए थे, उसने महसूस किया कि उसका दोस्त चला गया है। शिकारी चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने देखा कि बड़ा सफेद बाघ शांति अम्मा के बेजान शरीर के पास चुपचाप खड़ा है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक बाघ इतना वफादार और दुखी हो सकता है। वह धीरे धीरे उस झोपड़ी से दूर चला गया, वापस जंगल में, और घने पेड़ों के बीच गायब हो गया। शिकारियों ने सीखा कि हर डरावनी दिखने वाली चीज खतरनाक नहीं होती। उन्होंने महसूस किया कि ताकत और डर के पीछे एक ऐसा प्यार पनप सकता है जो अलग अलग प्राणियों के बीच भी हो सकता है।